चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम एक भावपूर्ण पत्र लिखा। इस पत्र में सीएम योगी ने संविधान के मूल्यों, सुशासन, विकास और गणतंत्र दिवस के महत्व को बताया है। साथ ही प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी है। सीएम योगी ने उन्होंने लिखा, ये संवैधानिक मूल्य लोकतंत्र की आत्मा है। प्रदेश के युवा संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति समर्पण। तो ये तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली। हालांकि कर्तव्य पथ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा, जहां कर्तव्य पथ पर दमदार भारत का ये पावर शो जो है वो देखने को मिला। आत्मनिर्भर शक्तिशाली भारत की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर के साथ लोक कलाकार नृत्य करते हुए, गीत गाते हुए, रियासत की झलकियों की, झांकियों की। सबसे पहले असम की झांकी, असम के धुबरी जिले का आशारी का निगाह। आपने देखी अलग अलग झांकियां, जहां ये तस्वीरें देखिए। देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में असम की झांकी आपके टीवी स्क्रीन पर है और साथ ही साथ दमदार भारत की झलकियां जो हैं वो देखने को मिली हैं। आज आत्मनिर्भर शक्तिशाली भारत की तस्वीरें, जहां आपको बता दें यहां पर तिरंगे के रंग में इस वक्त हिंदुस्तान लिपटा हुआ है। जोश की तस्वीरें, सांस्कृतिक विरासत की झांकी। झांकी के साथ लोक कलाकार नृत्य करते हुए। The timeless grandeur of Bundelkhand, featuring the Ekmukhi Ling, the more liberated rock-cut sculpture of Kalinjar, the majestic Kalinjar Fort, and the और इस विषय पर चर्चा लिए हमारे साथ डीके गुप्ता जी, रक्षा विशेषज्ञ बने हुए हैं। डीके गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल न्यूज और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आज जो परेड की तस्वीरें हमने देखी है कर्तव्य पथ पर, सैन्य क्षमता और आज के दिन देश के लिए बहुत खास है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई हो। एक ऐसा दिन है जहां पे हमारे यहाँ गणतंत्र की स्थापना मतलब जनता इस देश की राजा बनेगी। न कोई परिवार से बनेगा, न कोई एक सिस्टम के तहत कोई भी जनता इसमें बस सकते। इसलिए आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई हो। और एक ऐसा पर्व है जो ये आशा दिलाता है कि जो हमारे पुराने जो धरोहर हैं, राम राज्य या जैसे हमारी जो भाषाएं हैं कि एक ही घाट पे बाघ और बकरी दोनों जो है पानी पिए, तो ये सब चीजों की परिकल्पना जो संविधान में की गई है उसकी याद दिलाता है यह गणतंत्र कर्तव्य पथ पे जो बैठे हुए। देखिए, मैं एज ए सामाजिक कार्यकर्ता इससे जुड़ा रहा हूं और पीएमओ से लेके गृह मंत्रालय अमित शाह साहब के ऑफिस से लेके मैं काफी 2019 से एक करबद्ध याचना अभियान भी चला रहा हूं। उसको टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह ने बड़ा अच्छा पिछले 2-3 साल पहले 26 जनवरी पर सेकेंड पेज पे कवरेज भी दी थी कि मैं चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस का जो कर्तव्य पथ पर है वहां पे भारत का एक नागरिक, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, उसका सम्मान जो है एकदम एक वहां पे ये लगे कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत का पहला त्योहार होता है जो कि राष्ट्रीय स्तर का होता है साल के होते ही। तो यहाँ पे सभी लोगों को समान हक मिले, कोई वीआईपी कल्चर वहां पे न रहे। मेरा करस्पॉन्डेंस भी बहुत सालों तक चलता रहा है और उसमें बड़े बदलाव हुए। उसमें बाद में 2-3 साल पहले से प्रधानमंत्री साहब ने शायद हमारे संज्ञान में लिया होगा, बहुत सारे पत्र मैंने सबमिट किए थे वहां पे। तो जो भी सफाई कर्मचारी हैं इन सभी लोगों को आगे बैठाना शुरू किया। पहले मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि ऑनलाइन किया जाए ताकि देश का कोई भी आदमी कहीं से बुक करके आके अपनी सीट पे आके बैठ सके। केवल दिल्ली में इसके जो है विंडोज न रहे ताकि
इसकी उसको भी माना गया, फिर इसको बाद ऑनलाइन किया जाता है। तो कहने का मतलब कि एक ऐसा त्योहार है जो कि भारत के नीति निर्माताओं को और उसके साथ-साथ जो लोग यहाँ की जनता है, चाहे वो आज आज भी 26 जनवरी में हो सकता है किसी कॉर्नर में कोई आदमी मजदूरी कर रहा हो उसको अपना पेट पालने के लिए। लेकिन उसको एक बिल्कुल। एहसास दिलाता है कि देखिए हम 77 साल के बाद हम इस कोशिश में हैं कि यहाँ पे कोई वीआईपी नहीं है, यहाँ पे गणतंत्र ही है, आप ही गण हैं, आप भी एक राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले 10-15 सालों में देखा है कि कैसे नरेंद्र मोदी एक बहुत ही सामान्य परिवार से आके आज भारत के एक कार्यकारी अध्यक्ष बने बिल्कुल। हैं, पूरे कहें राजा बने हैं। मुर्मू जी को देखिए कि कहें तो अगर एक आदिवासी महिला हैं और आज वो भारत की राजा हैं। हाँ, और वैसे भारत की राजा नहीं है जो छोटे-छोटे पार्ट में बिल्कुल। भारत और हुआ करता डीके था। गुप्ता जी, हम अक्सर बात करते रहते हैं कि दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, दुनिया में वॉर की बात हो रही है, दुनिया इस वक्त बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, और ऐसे में भारत जब आज अपने 77वें गणतंत्र दिवस के दिन बात आत्मनिर्भरता की कर रहा है, और यहाँ पर हम दिखा भी रहे हैं हथियारों से लेकर के सैन्य बल तक किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ये गर्व की बात है। जी, आत्मनिर्भर तो देखिए मैं जब से मैं होश संभाला हूं तब से भारत कोशिश करता रहा है कि आत्मनिर्भर बनूं, लेकिन उसको आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने का जो सबसे बड़ा बिगुल जो बजाया है वो श्री नमो है, हाँ, नरेंद्र मोदी। उन्होंने जो मुझे लगता है कि एक विजन लेके आए। इसके पहले भी हमारे राजीव गांधी साहब थे, उन्होंने भी चाहा कि भारत के अंदर बहुत अच्छा, उसके पहले नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए देश के अंदर, आरटीआई एक्ट लाए जिससे गढ़ मजबूत हुआ। आज एक आरटीआई एक्ट की वजह से एक मजदूर आदमी भी एक लेटर लिख के मिनिस्ट्री को हिला सकता है। बिल्कुल। उसके पास इतनी पावर है, जो जो आज सीएजी ऑफ इंडिया करता है, जाके किसी भी ऑफिस में निरीक्षण कर सकता है, डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, वो एक नॉर्मल आदमी भी कर सकता है, लेटर बना के अपना लाके और उसका देख के उस पर एनालाइजेशन करके उसको न्यूज़पेपर में छपवा सकता है, मीडिया को दे सकता है और चीजों का उल्लंघन। तो कहने मतलब कि आत्मनिर्भरता जो है भारत के, आज देखिए साउथ कोरिया, जापान, ये जो एशियन टाइगर्स हैं, उसके बाद चाइना, ये सब देश आज क्यों आगे बढ़े हैं? क्योंकि आत्मनिर्भरता की उन्होंने कुंजी जो है पिछले सही 20 बात। साल पहले ही पकड़ ली थी और भारत अब शुरुआत हुआ। लेकिन मैं एक चीज और देख रहा हूं मार्केट में, मैं कल भी शॉपिंग करने गया था, लोग अब मेड इन इंडिया देख रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं अपने मन में ही मुस्कुराया इस चीज को देख के कि लोग बोले भाई भारत का बना हुआ कि नहीं। मैं खुद कई चीजें अभी खरीदा हूं। हाँ, ठीक है, मजबूरी में मुझे विदेशी सामान खरीदनी पड़ती है जब तक हमारे पास सुविधाएं नहीं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इंटेंट मेरा ये होना चाहिए, मेरी सोच ये होनी चाहिए कि अगर अवेलेबल है विकल्पों में तो तो मैं हम अपने वही भारत की ले। सामान खरीदूं, वही ले। तो बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा है जी। और इसके लिए हर राज्य भी देखिए बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसमें इस वक्त सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ करके नजर आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि छोटी से छोटी चीजों के लिए हम आत्मनिर्भर बने, किसी पर निर्भर ना बने। ऐसे में डॉक्टर गुप्ता, जिस तरीके से आज हमने कर्तव्य पथ पर सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका देखी है, एनसीसी कैडर हमने देखा, वो भी बहुत गर्व की बात है। जरा उस पर भी अपनी टिप्पणी दें। देखिए, एक तो पता नहीं क्यों ऐसी भ्रांति बनी हुई है विश्व में महिलाओं के प्रति। अब तो चलो खासकर मुस्लिम देशों में कि महिलाएं नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप अगर आधी पॉपुलेशन को अगर विकास के रास्ते से अगर हटा देंगे तो इसका मतलब कि आप तो विकास के दौड़ में वहीं पे आधा हो गए। और सही बात। महिलाओं की देखिए देखिए महिलाओं की जो इच्छा शक्ति होती है, जो उनके अंदर सहन शक्ति होती है, और कहा गया है भागवत गीता में कि अगर आपके पास धैर्य है तो आप किसी भी विजय को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो महिलाएं महिलाएं एक वैसी प्रकृति की सृष्टि के एक उत्पादन है इस धरती पर, जिन्होंने कि पता नहीं क्या से क्या, आज हमारी इंदिरा गांधी जी को देख लीजिए। जी। इंदिरा गांधी जी ने किस तरह से अमेरिका को याद दिला दिया कि नहीं, भारत कितनी बड़ी बिल्कुल। शक्ति है। और एक महिला हो कि उसने बांग्लादेश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। दो। ये भारत के अभी तक स्ट्रेटेजिक जो एरेना में सबसे बड़ी एक बड़ी जीत मानी जाएगी, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। आज बांग्लादेश से जरा सा हालत ठीक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, माहौल बदलते रहेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहने लेकिन मतलब कि लेकिन ये उपलब्धियां तो भारत के नाम ही है। डॉक्टर गुप्ता, आप नजर बना के रखिएगा, अभी और भी चर्चा हम इस विषय पर करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और जय हिंद के इस खास कार्यक्रम में देश के शौर्य की बात करेंगे।
हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। इस मिट्टी में किसान सोना उगाते हैं। ये जंगल बहादुरी की कहानी कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया अध्याय लिखते हैं। छत्तीसगढ़ बदल रहा है, जिसकी हर तस्वीर दिखाएंगे हम अब नए अंदाज में। खबर छत्तीसगढ़, HNN न्यूज़ पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देखिए, जय हिंद में आज हम बात कर रहे हैं सेना के शौर्य को लेकर के। कर्तव्य पथ पर जो तस्वीरें हमने देखी, इस देश की दमदार तस्वीरें हमने देखी है, उसी पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ लगातार डॉक्टर DK गुप्ता जी बने हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज़ पर। डॉक्टर गुप्ता, कर्तव्य पथ पर दमदार भारत का पावर शो आज हमने देखा है। जरा सबसे ज्यादा मनमोहक तस्वीर आपके लिए क्या रही है? देखिए, आज जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो कि आज हमारे यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष आए हुए हैं, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष आई हुई हैं, और ये केवल उनका आना ही नहीं है। वहां पे बिल क्लिंटन भी बैठ चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे महान बैठ चुके हैं इस कुर्सी पर। लेकिन जिस तरह से टैरिफ के समय में आज यूरोपियन संघ हमारे यहाँ आके बैठा हुआ है मेहमान के रूप में, और कल शायद वो घोषणा भी कर देंगे कि हमारे साथ FTA होने जा रहा है, तो एक भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक और मदर ऑफ द डील होगी ये। और जो कि लगभग इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा 2024-25 में जो ट्रेड का जो हुआ है $136 बिलियन का, वो अमेरिका से भी ज्यादा हुआ है, वो हुआ है यूरोपियन यूनियन से। तो हमारे साथ इस साल की लगभग 9 या 10 महीने के चौथी डील हो जाएगी ओमान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के बाद इसकी। तो सब मिला जुला के एक बहुत ही एक बड़ा अच्छा लग रहा था जब दोनों महानुभाव को हम लोग देख रहे थे वहां पे। और उसके बाद जो राष्ट्रपति, जब प्रधानमंत्री जो है, जब जनगण मन अधिनायक जब गाया जा रहा था तो उनके लिप्स चल रहे थे, जो कर रहे थे, तो एक हमको एक सबल, जैसे हम अपने घर में पता चलता है कि मेरे पिताजी हैं, चाहे वो मैं चाहे कितने बड़े पोस्ट पे हूं या कितने बड़ी भी मेरी अपनी हैसियत हो, लेकिन अगर पिताजी घर में बैठे रहते हैं तो मुझे एक साहस रहता है कि मुझे कोई गाइड करने वाला है। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी को जब हम लोग देखते हैं, या अपने राष्ट्रपति को देखते हैं, या अपने हम लोग जो गृह मंत्री को देखते हैं, डॉक्टर गुप्ता, देखिए, हर गणतंत्र दिवस पर हम यही कोशिश करते हैं कि हम जो पहले थे उससे बेहतर होकर के आगे उभरे, उससे बेहतर होकर के आगे निकले। और आज वो तस्वीर एक बार फिर से सफल होती नजर आ रही है, जब यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष यहां पहुंचते हैं, उनके साथ मदर ऑफ ऑल डील होने की बात होती है, भारत को संकट मोचन के तौर पर देखा जाता है। बहुत बड़ी बात ये खुद में साबित हो जाती है, और कल माना जा रहा है, पूरी संभावना है कि ये डील फाइनल हो ही जाएगी, लॉक हो ही जाएगी। उसके बाद भारत की कितनी तस्वीर बदलती नजर आएगी? देखिए, जो मैं इस समय देख पा रहा हूं कि ट्रंप की तरफ से भी एक सिग्नल आया हुआ है कि शायद 25% टैरिफ भारत के हटाएंगे। तो ये भारत की चौथी लगातार विजय होगी, जैसे वनडे क्रिकेट में होती है ना, पहली विजय लगातार, दूसरी तो बैक टू बैक। 1980 में जब 379 में
89 में, जब 89 में जब भारत और ब्राजील और जापान पे 301 सुपर 301 लगाया गया था, तो भारत उसमें भी नहीं झुका था। और बहुत ही प्यारी बात श्री राजीव गांधी जी उस समय बोले थे कि आई विल नॉट द अमेरिका डिक्टेट माई कंट्री। तो उस समय उसको 2 साल के बाद 301 हटाना पड़ा, लेकिन जापान और ब्राजील भारत अमेरिका से बात किए और झुके और उनसे उनको डील कराई गई, लेकिन भारत ने डील नहीं किया और हटाया गया। उसके तरफ 98 में अगर सीमा जी देखें तो 98 में जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय भारत पर केवल अमेरिका नहीं, पूरा यूरोपियन यूनियन और दुनिया के बहुत सारे देशों ने केवल ट्रेड पे ही नहीं, हर चीज पे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे, ऑयल पे, कई कई चीजों पे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। भारत 2 साल बाद उसको बिल क्लिंटन ने उसको हटाया। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार जो 2019 में थी, तो 2019 में भी इन्होंने एल्युमिनियम और कॉपर पे जो है बिडेन सरकार ने लगा दिया था टैरिफ। तो भारत सरकार ने 28 समय तक किया। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, और बहुत बेहतरीन तस्वीरें आज नजर आई है। भारत के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और कल भी उतना ही अहम रहने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, HNN न्यूज को अपना